हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में जाना, एचसीएफ क्या होता है, और 4 अलग अलग मेथड से हमने एचसीएफ को निकालना सीखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है और उसको हम अलग अलग मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात कि एलसीएम के बारे में, एलसीएम अर्थमेटिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसका यूज़ अर्थमेटिक मैथ्स के कई चैप्टर में होता है और कई क्वेश्चन को निकालने में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एलसीएम होता क्या है? एलसीएम की परिभाषा इसके ही नाम में छिपी हुई है। जैसे दी गई संख्याओं के वो मल्टीपल जो आपस में कॉमन हो, साथ ही जो उन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटी संख्या हो, लीस्ट हो, उसी को हम एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 12। तो मल्टीपल होता क्या है? किसी भी संख्या के मल्टीपल वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से पूरा पूरा कट जाएं। जैसे 12 से क्या क्या कटेगा? 12 से कटेगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और आगे भी। तो ये सब 12 के मल्टीपल हो गए। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 16। दूसरे शब्दों में मल्टीपल वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या में कि दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। जैसे अगर हम 16 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 16, 2 में करें तो आएगा 32, 3 में करें तो आएगा 48, 4 में करें तो आएगा 64, 5 में करें तो आएगा 80, 6 में करें 96, 7 में करें 112, 8 में करें 128। इसी तरह से 16 के मल्टीपल बनते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे आगे 16 में और संख्या का मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो वो 16 के मल्टीपल होंगे। दोनों ही बातों का मतलब एक है, चाहे वे संख्या उससे कट जाएं या फिर उस संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर जो आए वो एक ही चीज़ होती है। मल्टीपल दोनों ही को हम मल्टीपल कहते हैं। तो हम देखते हैं ये सब हुए मल्टीपल, 12 के और 16 के, ये सारे मल्टीपल हुए। अब इनमें कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? जो इन दोनों में कॉमन हो, जो इन दोनों में ही आ रहे हों, उनको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। जैसे 12 में है, 16 में नहीं है। 24 12 में है, 16 में नहीं है। 32 16 में है, 12 में नहीं है। 36 12 में है, 16 में नहीं है। 48 हम देखते हैं 16 में भी है, 12 में भी है। तो 48 हो गया हमारा पहला कॉमन मल्टीपल। फिर हम देखते हैं 60, 64, 72, 80, इनमें कोई कॉमन नहीं है। फिर हमारा आता है 96। 96 12 और 16 का दूसरा कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह हम देखेंगे इन दोनों में आगे मल्टीपल जो इनके होंगे उसमें होगा 144, और इसी तरह इन दोनों में आगे मल्टीपल बनते चले जाएंगे। मल्टीपल कई सारे होते हैं और उसमें कुछ कॉमन मल्टीपल भी होते हैं। अब बात आती है सबसे एलसीएम की। तो एलसीएम इसका होगा जो सबसे छोटा मल्टीपल हो, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टी। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब 48 में, 96 में और 144 में सबसे छोटा है 48, तो इनका एलसीएम होगा 48। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10, 20 और 30। तो 10 के मल्टीपल होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और आगे। 20 के मल्टीपल होंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और आगे। 30 के मल्टीपल होंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180 और आगे। ये सब हुए 10, 20 और 30 के मल्टीपल। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? 10, 20
10 10 में है और कहीं नहीं है, 20 20 में है और 20 में भी है लेकिन 30 में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। इसी तरह से हम देखते हैं 30 10 में है, 30 में है लेकिन 20 में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं होगा। जहाँ पर 3 संख्याएं दी होती हैं तो वहाँ पर वही कॉमन होगा जो तीनों ही संख्याओं में हो, किसी 2 संख्याओं को हम नहीं लेते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किन्हीं 2 संख्याओं को में कॉमन संख्या ले लेते हैं और उसमें वो कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो तीनों में ही हो, जैसे इसमें हम देखते हैं तो इसमें आएगी 60, जो 60 10 में भी है, 20 में भी है और 30 में भी है, तो सबसे पहला मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा 10 20 30 का 60। उसके बाद आएगा 120, 120 30 में भी है, 120 20 में भी है और 120 आगे चल के 10 में भी है, तो 120 होगा 120। उसी तरह होगा 180। ये सारे होंगे 10 20 30 के 10 20 30 के कॉमन मल्टीपल, और इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा 60, तो हमारा एलसीएम होगा 10 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। अब बात करते हैं एलसीएम निकालने के तरीके। एलसीएम अब बात करते हैं एलसीएम निकालने के मेथड के बारे में। तो एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं। आमतौर पर एलसीएम 3-4 तरीक़ों से निकाला जाता है। तो हम बात करते हैं एलसीएम निकालने के तरीक़ों के बारे में। सबसे पहले आता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड क्या होता है? डिवीज़न मेथड आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो चलिए हम लेते हैं डिवीज़न मेथड को। सबसे पहले 36 24 36 और 48 का एलसीएम हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इसको हम इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले भाग देंगे हम 2 से, तो आएगा 12 18 और 24। फिर दोबारा हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 6 9 और 12। फिर हम 2 से भाग देंगे, फिर आएगा 3 9 और 6, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 6 2 से जाएगा, तो फिर हम 2 से भाग देंगे 3 9 और 3। अब इन 3 9 और 3 में से कोई भी संख्या 2 से नहीं जाएगी, तो अब हम 3 से लेंगे। क्या हम 3 से चेक करते हैं क्या 3 से जाएगा? तो हम देखते हैं कि 3 से तीनों ही संख्या जा रही है, तो फिर हम लेते हैं 3। 3 से आएगा 1 3 और 1, और फिर हम लेते हैं 3, तो आएगा 1 1 और 1। वहाँ तक हम उसको इन संख्याओं को लेते हैं, निकालते हैं वहाँ तक हम इन संख्याओं को लेते हैं जहाँ पे हमारा आंसर 1 1 और 1 ना आ जाए। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 और 48 तिया 144। तो हमारा एलसीएम होगा 144। ये मेथड आप स्कूल में पढ़ते थे, बहुत ही लंबा मेथड है, डिवीज़न मेथड है, पुराना मेथड है। इससे आप बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एलसीएम नहीं निकालेंगे। ये आपको केवल आना ज़रूरी है, इससे आप बिल्कुल भी एलसीएम नहीं निकालेंगे। बात करते हैं अगले मेथड के बारे में, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ भी निकालते थे और इससे हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 36 48 और 60। जैसे एचसीएफ में हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ऐसे ही इसमें हम करेंगे। तो जब 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। जब 48 का करेंगे तो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। और जब हम 60 का करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सब इनके प्राइम फैक्टर हुए, 36 के 48 के 60 के। एलसीएम निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि कोई संख्या जो तीनों में ही आ रही हो, जो प्राइम बेस तीनों में ही आ रहा हो, पहले हम उसको देखते हैं। तो इसमें 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हम लेते हैं 2। यहाँ पर हम देखते हैं पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इनमें लेते हैं सबसे बड़ी पावर यानी कि 4। फिर हम देखते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है।
और 3 में सबसे बड़ी पावर इन तीनों में कौन सी है, तो ये है 3 की पावर 2। फिर हम देखते हैं 5। 5 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर लेंगे 5। तो हमारा एलसीएम होगा 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 और 5, तो ये होगा 144 पंजे 720। तो इसका एलसीएम होगा 720। प्राइम फैक्टराइजेशन का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20, 36 और 70। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 20 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 5। 36 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 70 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 2, 5 और 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो नंबर देखेंगे जो तीनों में ही आ रहा हो। तो इन देखते हैं हम कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 2 ले लेंगे। और 2 की जो सबसे बड़ी पावर हो इन तीनों में उसी को हम लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं है, जिसका मतलब है कि ये 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 की पावर 2। इसके बाद हम देखते हैं 5। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो हम 5 लेंगे। और 5 की केवल एक ही पावर है दोनों ही जगह, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 की पावर 1 को लेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 3। 3 की पावर 2 केवल 36 में है और यहाँ नहीं है, 20 में नहीं है, 70 में नहीं है, तो इसको हम 3 की पावर 2 यहाँ भी लेंगे। फिर हम देखते हैं 7। तो 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसको हम लेंगे 7। तो हमारा एलसीएम होगा 2 की पावर 2 का मतलब 4, 5, 9 और 7, यानी कि 7 में 63, 63 पंजे 63, 63 इंटू 20 1260। तो इसका एलसीएम होगा 1260। प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली हम सभी फैक्टर को कवर करते हुए चलते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर सब में आ रहे होते हैं उसको हम लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो हम लेते ही लेते हैं। उसके अलावा जो नहीं भी आ रहे हैं, जो सब में नहीं भी कॉमन है, उनको हम सब लेते हैं, यानी कि सारे फैक्टर को हम कवर करते हुए चलते हैं। इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इसका यूज़ और अलजेब्रा वगैरह में भी होता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हम सीधे ही प्राइम फैक्टर लेते हैं, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 4। उसी तरह दूसरी संख्या हम लेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 2। तो 2 की पावर 4 यहाँ पर बड़ा है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की पावर 4। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5 में बड़ा है 3 की पावर 5, तो यहाँ लेंगे हम 3 की पावर 5। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में बड़ा है 5 की पावर 3, तो इसको हम लेंगे 5 की पावर 3। उसी तरह 6 की पावर 4 और 6 की पावर 2 में बड़ा है 6 की पावर 4। तो ये हमारा एलसीएम होगा। बात करते हैं हम अगले मेथड के बारे में, जो है सिंप्लीफिकेशन मेथड। सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम एचसीएफ भी निकालते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। हालांकि इससे आपको एलसीएम ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही कोई सिखाएगा, लेकिन मैं इससे सिंप्लीफिकेशन मेथड से एलसीएम निकालता हूँ और ये बहुत ही इजी मेथड है। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड। जैसे अगर हमको निकालना है 80 और 48 का एलसीएम निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इन आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। 80/48। हम कोई भी संख्या ऊपर ले सकते हैं, कोई भी नीचे ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बड़ी संख्या को ऊपर लिया जाता है, तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या लेंगे। तो 80 और 48 को जब हम काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम किससे काटेंगे, हम देखते हैं ये जाएगा 4 से। तो ये जाएगा 4 से, तो 4 12 और 4 से 20।
अब ये फिर जाएगा 2 से, तो 2 6 12 2 10, ये फिर जाएगा 2 से, तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 5। 5 और 3 अब ये आपस में नहीं जाएंगे, तो ये होता है हमारा HCF, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा होता है HCF। लेकिन LCM हम यहाँ पर बात कर रहे हैं LCM की, तो LCM क्या होता है? LCM होगा एक तो ये तीनों संख्याएं जो इनका मल्टीप्लाई होगा 16, और ये जो दो संख्याएं हैं 5 और 3, इनका भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 240। तो 80 और 48 का LCM होगा 240। सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, बस फ़र्क ये है कि HCF में हम वो जो संख्याओं से काटते हैं वही संख्या HCF लेते हैं, लेकिन LCM में उसके साथ साथ जो आंसर होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 है और 3 है, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा LCM होगा। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 45 और 30, जब हम इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 15 से, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब ये 3 और 2 आपस में, इनमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है, तो ये हम यहीं पर इसका आंसर आता है 3/2। तो हमारा LCM होगा पहले ये संख्या 5 जो कि इन दोनों संख्याओं का HCF भी है, फिर 3 और फिर 2, तो LCM होगा 15 तिया 45 दूनी 90। तो सिंप्लीफिकेशन मेथड से काफ़ी आसानी से LCM निकाला जा सकता है। आमतौर पर इसको कोई बताता नहीं है, कोई इसको सिखाता नहीं है, लेकिन मैं आमतौर पर इसे निकालता हूँ और बच्चों को मैं सिखाता भी हूँ। लेकिन इस मेथड का भी एक लिमिट है, HCF की तरह इसका भी LCM निकालने में भी एक लिमिट है कि जहाँ दो संख्याएँ हों, जैसे यहाँ पर है 45 और 30, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन मेथड से LCM आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो से ज़्यादा संख्याएं होती हैं, 3 संख्याएं होती हैं, 4 संख्याएं होती हैं, तो उसमें हम सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आपस में सारी संख्याओं को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जो बहुत लंबा मेथड बन जाता है। तो इसलिए हम LCM तब नहीं निकालते हैं। LCM हम केवल सिंप्लीफिकेशन मेथड से तभी निकालते हैं जब केवल दो संख्याएं हों। यहाँ पर हमारा एक LCM का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और बनता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि LCM किसी भी संख्या का किसी भी संख्याओं के LCM क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 15 जो 45 और 30 का HCF है। दूसरी तरफ 45 और 30 को सिंप्लीफाई करने पर आंसर जो आए हैं वो आए हैं 3 और 2। तो ये 3 और 2 क्या हैं? ये 3 और 2 45 और 30 का रेशियो भी है, जिसे हम कह सकते हैं R1 R2। यानी कि किसी भी संख्या का LCM क्या होता है? किसी भी संख्याओं के LCM होते हैं HCF, उन दोनों संख्याओं के HCF, दोनों या तीनों संख्याओं के HCF, साथ ही साथ उनके दोनों के रेशियो R1 इंटू R2। जैसे यहाँ पर है HCF 15, R1 3, R2 2, यानी कि इसे हमने नाम दे दिया ये है रेशियो। और इस तरह से LCM का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बन जाता है। LCM इज इक्वल टू HCF R1 R2, जिसका यूज़ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है। तो LCM हम इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए, आपको LCM समझ में आ गया होगा LCM क्या होता है, और LCM निकालने के मेथड के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट की। और रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि LCM क्या होता है और LCM निकालने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद हम लेंगे HCF और LCM के पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन, पिछले कई सालों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे SSC, बैंक वगैरह वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।